बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानियों, मैं आज उन भाइयों से मुखातब हूँ जिनके अंदर रती जिनी भी गैरत है, जिनके अंदर ज़रा सी भी गैरत है। मैं पूछना से ये चाहता हूँ कि ये जो नून लीग वाले हैं, क्या इनको अक्ल कब आनी है? हालांकि अभी जो 25 मई को सानिया लाहौर में जो हुआ वो अवाम अभी नहीं भूली थी। जो इन्होंने बच्चों के साथ जुल्म किए, कारकुनों के साथ जुल्म किए, इन्होंने भी एक नया और पंडोरा पगल खोल कर रख दिया है। मैं पूछता हूँ, इन्होंने छोटी सी मासूम बच्ची को जब ये अदालत में लाए, रात को उसे घर में जब छापा मारा गया, उसकी वालदा को लाया गया, ख़वातीन को वहाँ पे हिरासत किया गया, ये किस कानून के तहत करते हैं? अगर कोई ऐसा कानून है कि मासूम बच्चों को या ख़वातीन को पकड़ा जाए, ला के उनको थाने में बंद कर दिया जाए या उनको कोर्ट में ला के पेश कर दिया जाए, अगर ऐसा कोई कानून है, फिर सबसे पहले वो जो नवाज शरीफ घोड़ा बाहर भागा हुआ है उसके बच्चों को पकड़ के लाएं, क्योंकि वो भी जो है अदालत को काफ़ी देर से अदालत उसका इंतज़ार करती है, अदालत को वो मतलूब है, वो इश्तिहारी है। उसके बच्चों को भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उनको बच्चों को पकड़ के लाओ, इसलिए कि उसके अंदर भी गैरत आए, अपने बच्चों के लिए वो शायद आ जाए। फिर अगर वाकई ऐसा अगर कानून है, छोटे मासूम बच्चों को भी लाया जाए, ख़वातीन को भी पकड़ा जाए, फिर वो डार साहब जो बाहर बैठे हुए हैं उनके बच्चों को भी पकड़ो, इसलिए कि डार साहब को भी गैरत आ जाए। डार साहब जो अदालत को मतलूब हैं, ऐसा क्यों करते हो? सब कुछ सारा कुछ हो गया, उसके बाद हमारे वज़ीर दाखिला को पता नहीं कहाँ से शर्म का मादा आ जाता है कि जो बाद में कहता है कि ये नून लीग की ये पॉलिसी नहीं है। और सब कुछ तो तुमने कर दिया, पहले तू कहाँ सोया हुआ था? पहले तुम लोग इंतकाम लेते हो, अवाम तुम लोगों को वो अशर करेगी कि जो दुनिया याद रखेगी। अब भी तुम लोग समझो, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों के आगे, खुदा के लिए आप अपनी इज्जत का खुद क्या ख्याल करें। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कह रहा हूँ, जिस दिन उस बच्ची को अदालत के अंदर, छोटी मासूम 12 महीने की बच्ची को जब उसको गोद में उठा कर जब अदालत में पेश किया जा रहा था, मेरा दिल अंदर से रो रहा था। मेरे बस में कुछ नहीं था, वरना मैं ऐसे गुंडों को मार मार के उनका मैं वो असर कर देता, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। इन गुंडों को हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन गुंडों के सारे कानून अपने घर के बनाए हुए कानून हैं। कोई ऐसा कानून हमारी असेंबली ने नहीं बनाया, कोई ऐसा कानून हमारे मुल्क के अंदर नहीं है जो बच्चों को भी पकड़ के उनके घर वालों को, ख़वातीन को हिरासत किया जाए। ये सब गुंडागर्दी अपनी मर्जी से करते हैं। अरे पाकिस्तानियों, मैं तुम लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के, खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि तुम लोग अब भी समझ जाओ। देखो अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बिजली का बम आवाम के ऊपर गिरा दिया है, 10 रुपये यूनिट के लिए इन्होंने महंगे कर दिए हैं। इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आवाम ने कहा था तुम 13 जमातें मिलकर हुकूमत बनाओ, तो 13 जमातों के अंदर तुम 23 तुम वज़ीर बना लो? अगर तुम्हारे वज़ीर कम होते, जो तुम लोगों ने ये बिजली का बोझ आवाम के ऊपर डाला है, तो तुम्हारे वज़ीर अगर कम होते तो ये बोझ वहाँ से पूरा करके तो सारा वहाँ से पूरा किया जा सकता था, जो तुम लोगों ने आवाम के ऊपर डाल दिया है। तुम लोगों को किसने कहा था तुम लोग 13 जमातें बन के अपनी हुकूमत बनाओ, और हर जमात को तुम राज़ी करने के लिए किसी के 2 वज़ीर बना दो, किसी के 2 मशीर बना दो, सारा खर्चा तुम लोग उधर डाल के तो ये आवाम से निकाल रहे हो। इतनी भी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आवाम अब समझती है, आवाम तुम लोगों को समझ चुकी है तुम लोग करना क्या चाहते हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर अपने फसादात डलाते हो। सिर्फ मुझे समझ नहीं आती, 30 साल से 35 साल से हम लोग इन्हीं को देख रहे हैं, यही चेहरे देख रहे हैं, आज आकर फिर यही, आज आकर यही भी। क्या यार पाकिस्तानियों, मुझे ये तुम बताओ, ये क्या पाकिस्तान है? इन लोगों के बाप की कोई जागीर है? इन्होंने आगे से अपनी औलादें भी तैयार कर रखी हैं जो हमारी औलादों को हुक्मरानी करें। क्यों करें? ऐसा क्यों करते हो? इसी तुम सिंध के अंदर ढाक देख लो, सिंध के अंदर ऐसे ऐसे वज़ीर हैं जो कैसी कैसी वो पता उल्टी सीधी वो बकवास तो वो करते रहते हैं, लेकिन वो अपने सूबे के अंदर यानी कोई निज़ाम नहीं बना सके। 13-14 साल से उनकी हुकूमतें चलती आ रही हैं, वो अपने सूबे के अंदर कुछ नहीं कर सके। ये लोग भी जो हैं अपनी गोटों से मुंतखब होके आते हैं, गोटों के अंदर उन्होंने अपने ऐसे निज़ाम बना रखे हैं, अपने देहातों में लोगों को डरा रखा है, किसी को ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं, किसी के ऊपर किसी के गले में रस्सी लटका के उसको दरख्त पे बांध देते हैं। इन्होंने भी, जब तक ये लोग अपने वहाँ अपने इलाकों के अंदर सही नहीं हो सकते, ये दूसरे इलाकों के अंदर कैसे मदाखलत कर सकते हैं, कैसे ये फुसलबाजी कर सकते हैं? अपने सूबे को तो सही ये सही कर नहीं सकते। मेरी बात याद रखो सिंध वालों, एक दफ़ा सिंध को मोहम्मद बिन कासिम जैसे ने फतह किया था। अब इंशाल्लाह जब सिंध को इमरान खान फतह करेगा तो तुम लोगों की बर्बादी का वक्त शुरू हो जाएगा।
तुम लोग जब लोगों को डरा रखा है, जब तक लोगों के अंदर से वो डर दूर नहीं होता, तुम लोग अपनी बैठ के सियासत चमकाते रहो, तुम जो मर्जी करते रहो। तो तुम ये बताओ, तुम तो इतने नालायक हो, तुम तो मोहतरमा के कातिल आज तक नहीं फड़ सके। तुम लोग कितनी बातें करते हो, दूसरों के लिए तुम कितने गीत गाते हो, क्या से क्या करते हो। लोगों को बताओ तो सही, मोहतरमा के कातिल किधर गए हैं, मोहतरमा को कत्ल करने वाला कौन था, कब कब तुम हुकूमतें करते रहे हो, क्या हुकूमतों में तुम मज़े ले रहे हो। काफ़ी अरसे से तुम्हारी सूबाई हुकूमत है, उसके बाद तुम्हारी कौमी हुकूमत भी रही है। मोहतरमा के तुम कातिल तो तुम लोग पकड़ नहीं सके। लेकिन बहरहाल मैं तो आखिर में जाके यही कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन पाकिस्तानियों को भी हिदायत दे जो आज आकर फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर आज आकर यही चेहरे क्यों, ये क्या, ये मुल्क क्या है, ये इनके बाप की जागीर है, इनके बाप दादा लखवा कर गए हैं कि अभी हमारे पे ये हुकूमत कर रहे हैं, अभी हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर इनकी नस्लें हुकूमत करें, क्यों करें। बहरहाल पाकिस्तानियों, खुदा के लिए अब भी समझ आओ, अगर नहीं समझोगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।